हे एवरीवन, अनुराज फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नए किचन टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा ऐसे पैकेट को लेकर। जब भी हम कोई बाहर से सामान लाते हैं तो हमें ऐसे पैकेट मिलते हैं, तो कुछ सामान तो हम भर देते हैं, कुछ बच जाता है जिनमें हम रबड़ बैंड लगा के या कुछ भी ऐसा करके फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो बहुत ही जल्दी थोड़ी सी देर में उस ख़राब हो जाता है अगर थोड़ी सी भी हवा लग जाती है। खासकर जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे वेफर्स वगैरह, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करें। तो ये देखिए, मैंने पैकेट को रख दिया और उसके सिराने पर मैंने लगाया एक मोटा सा कागज़। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल हो तो वो यूज कीजिए, अच्छा रहेगा बहुत। और प्रेस को मैंने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का गर्म कर लिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का। और 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने बिल्कुल उसके ऊपर घुमाया है। अब हम खोल के चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमारा पैकेट बिल्कुल सील हो गया है, जैसे हमें मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही ये पैक हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको अभी पलट के इसको दिखाती हूँ। हमारा सामान ना कुछ भी गिरेगा और कहीं से ये बिल्कुल खुला नहीं। ये देखिए, बिल्कुल हम जैसे मार्केट से लेके आते हैं तो वैसे ये बिल्कुल पैक होके तैयार हो गया है। तो अब आप टेंशन फ्री होके अपने सामान को ऐसे करके कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कैंची को लेकर। किचन में हमारी इस टाइप की कुछ कैंची होती है जो हमारे काम में आती है, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें धार बहुत कम हो जाती है। तो अभी मैं इसको देखती हूँ काट के। तो ये देखिए, मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कट तो रहा है, लेकिन अभी ये बहुत कम कट रहा है और जो भी कपड़ा कट रहा है वो कपड़ा कट कट जा रहा है, इसमें से फुचरे से निकल रहे हैं। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे। तो अभी हम इसके लिए लेते हैं बैंगल्स, और बैंगल्स के ऊपर जैसे हम कैंची चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही बैंगल्स के ऊपर हम कैंची को ऐसे थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए चला लेंगे, जैसे हम कैंची से कट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने चूड़ियों पर कैंची को बार बार करके इसे कट कर लिया। अब हम इसको फिर से कैंची को चलाकर कपड़ों पर देखते हैं कि हमारी कैंची की धार कैसी हुई, तेज हुई या नहीं। तो अभी हम फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो अभी मैं इसको नीचे रखती हूँ, हाथ में ये पकड़ के नहीं बन रहा है, तो ऐसा नीचे भी फैला दिया और अब मैं काटती हूँ। ये देखिए कितना फास्ट और कितना क्लीन कटता हुआ जा रहा है। तो ऐसे ही आप फ्री में घर बैठे बिना कोई खर्च के, बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, आप अपने कैंची की धार को ऐसे ही तेज कर लीजिए और फटाफट काम में लेके आइए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आई होप आपको हमारे किचन टिप्स अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ही यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बताइए मुझे आपको कौन सा टिप्स अच्छा लगा। तीसरा टिप्स है मेरा गुड़ को लेकर। अभी तो सर्दियों का समय है, तो गुड़ तो हमारे सबके घर में यूज होता है, क्योंकि गुड़ शरीर के लिए हमारे बहुत ही हेल्दी होता है। तो लेकिन मार्केट में हम 2 तरह के गुड़ होते हैं। ये देखिए, मैं पहला दिखा रही हूँ, ये तो मेरा पैक ही, अभी मैंने इसको खोला ही नहीं है। तो लेकिन और एक है ये छोटा छोटा, आप देख रहे होंगे वैसा। तो देखिए, दोनों के कलर में एक बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको येलो येलो, और एक बिल्कुल डार्क में येलो, या आप थोड़ा सा ब्लैक में देख सकते हैं। दोनों के कलर में बहुत ही डिफरेंस है। तो आप जो ये साफ दिख रहा है वो गुड़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसमें केमिकल बहुत होते हैं। तो अगर आप गुड़ खरीदिए तो बिल्कुल ये जो डार्क कलर का गुड़ होता है आप उसे ही खरीदिए, वो गुड़ अच्छा होता है। तो ये तो हो गई दूसरी बात। और इस दूसरी चीज़ है कि हम गुड़ को अपने स्टोर कैसे करें, क्योंकि गुड़ अगर खुला रहता है या ऐसे रखता है गुड़ ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लेते हैं हम पेपर। अगर आपके पास पेपर है नहीं या न्यूज़पेपर है तो भी चलेगा। तो ये तो पैक है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। आप गुड़ को लीजिए और ऐसे पैक करके पेपर में डब्बे में रख दीजिए। अगर आपका बड़ा, लेकिन हमारे घर में डेली गुड़ यूज होता है तो मैं इसे छोटा छोटा कर करके ऐसे टुकड़ों में रखती हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसे ही जो भी डिब्बे में आप रखते हैं वो डिब्बा ले लीजिए और इसके नीचे पेपर को यही बिछा लीजिए 2 तरफ से। और उसी के ऊपर मैं पेपर को ऐसे खोल के बिछा लेती हूँ और उन्हीं के ऊपर अपने गुड़ के टुकड़ों को रख देती हूँ। मेरे घर में ये लगभग रोज़ ही यूज होता है, तो मैंने टुकड़ों में करके रखती हूँ। आप भी ऐसे रख सकते हो और ऊपर से ही फिर से कवर करके मैं डिब्बों को बंद करके रख देती हूँ। तो ऐसे रखेंगे तो आपका गुड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। आई होप आपको ये पसंद आए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी टमाटर को लेकर।
टमाटर तो हम सब के घर में रोज़ यूज होता है और टमाटर तो हम चाहे जब भी हो लाते ही रहते। लेकिन आपने सब शायद ही कभी ध्यान दिया हो, टमाटर में जो मिलता है हम ले आते हैं, लेकिन टमाटर में भी ध्यान रखने की बात होती है कि कौन सा टमाटर हमें ग्रेवी के लिए यूज करना है और कौन सा टमाटर हमें सैलड के लिए यूज करना है, क्योंकि टमाटर तो हम सैलड में भी यूज करते हैं और ग्रेवी में। तो आप देखिए, अब दोनों टमाटर को अगर ध्यान से देखेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो राइट साइड की प्लेट है उसमें थोड़ा सा लंबा टमाटर है और जो लेफ़्ट साइड की प्लेट है उसमें गोल टमाटर है। तो ये जो गोल टमाटर होता है ना, वो होता है हमारी ग्रेवी के लिए, और जो लंबा वाला टमाटर होता है जो बिल्कुल अंडे के शेप टाइप का होता है टमाटर, वो वाला होता है सैलड के लिए। क्योंकि अगर अब ये हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे सैलड वाला, तो उसमें हमें टमाटर का ना कलर आता है ना स्वाद आता है, और हमारी ग्रेवी नहीं अच्छी बनती। और ये जो ग्रेवी के लिए गोल वाला टमाटर होता है उसको हम डालते हैं तो रंग भी अच्छा आता है और टेस्ट भी आता है। तो अगर आप ऐसे ही टमाटर लें और उनका ध्यान रखें कि जो टमाटर में, वैसे तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर उनको जो है उस हिसाब से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में सबसे बड़ी हम सबकी प्रॉब्लम होती है पानी। जी बिल्कुल, ठंडा पानी यूज करने में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। हम औरतों को तो कपड़े बर्तन घर का काम पानी से ही होता है, और पानी यूज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का और बहुत ही सरल, बिना कोई खर्चे का आपको लिए एक टिप लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये देखिए मैं इसके लिए क्या करने वाली हूँ। तो हम ले लेते हैं ये ग्लव। तो मैं ले लेती हूँ पॉलीथीन का ग्लव्स, और इसको हम हाथ में पहन लेंगे और उसके बाद हम काम करेंगे तो हमें पानी ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे ऊपर से पॉलीथीन कवर रहेगी, जिससे में जो पानी का बहुत ठंडापन है वो एहसास नहीं होगा और हम काम को आसानी से कर सकेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं फ़िलहाल बर्तन नहीं धो रही हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है। मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप इस टिप को अपनाकर आप ठंडियों में अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ग्लव्स इधर-उधर हिल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप ऐसे एक रबर बैंड को कलाई पे लगा लीजिए और फिर टेंशन फ्री होके चाहे आप सिंक साफ़ करिए या कुछ भी साफ़ करिए, धोइए, बर्तन धुलिए, कुछ भी करिए, आपके हाथ ठंडे नहीं होने वाले, क्योंकि हर किसी को अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को हाथ में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपके यूज़फुल होगा। अगर किसी के हाथ में किसी तरह का कुछ चोट या कुछ भी है तो उसके लिए भी बचाव हो सकता है, या किसी को बहुत ही ठंडा लगता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। और सबसे अच्छा होगा कि आप इस तरह के जो रबर प्लास्टिक वाले होते हैं ना, वाटरप्रूफ ग्लव्स आते हैं मार्केट में, आप उनको ले लीजिए और उसके बाद यूज कीजिए, क्योंकि पॉलीथीन है तो इसके फटने का भी डर रहेगा। तो अगर आप रबर प्लास्टिक वाले ग्लव्स ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर कोई भी काम करिए, आपका हाथ बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने वाला है। तो सर्दियों में ये टिप्स आपके लिए शायद बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। और प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरह के आपको दिखा दिए, जो आपके पास अवेलेबल हो या अगर आपको लगे उनको आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, ठंडियों में हमारी एक और परेशानी है घी, क्योंकि ठंडियों में घी बिल्कुल हर वक्त जमा ही रहता है। ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ घी, तो जब भी हम निकालते हैं वो बिल्कुल जमा हुआ रहता है। और अगर घी प्लास्टिक में है तो आप उसको गैस पे गर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील हो तो आप गर्म कर सकते हो। धूप सबके पास अवेलेबल भी नहीं होती कि धूप का प्रोसेस भी लंबा है। मैंने आपको पहले भी इसका एक टिप दिया है, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं आपको इंस्टेंट एक टिप देती हूँ जिससे आप घी को फटाफट पिघला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चम्मच लिया है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं और चम्मच को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। आपको अलग से गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नीचे भी लगा सकते हैं किसी बर्तन के। और गरम चम्मच को हम बिल्कुल डब्बे में डालते हैं। ये देखिए डब्बे में कितना जमा हुआ घी है कि मैं बिल्कुल पलट रही हूँ, फिर भी एक बूंद भी इधर उधर नहीं हो रहा। और इस गरम चम्मच को मैं घी में डालती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने घी के डब्बे में चम्मच को डाला, घी बिल्कुल ही पिघलने लगा है धीरे धीरे। आप अगर गौर से देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आपका घी कैसे ही बिल्कुल ही पिघल गया है चुटकियों में।
तो ऐसे ही करके आप घी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए घी पूरा पिघल गया है। तो ये इंस्टेंट अगर आपको घी निकालना है तो आप ऐसे ही उस बर्तन को गर्म कीजिए जिससे आपको घी निकालना, और उसको घी में डालिए। घी बिल्कुल बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा और आप उसे फटाफट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।